तो हेलो क्लास, स्वागत है आज आपका आपके अपने परिवार स्टडी 360 में, जिसका उद्देश्य आपको चीजें पढ़ाना नहीं सिखाना है। आज हम क्लास 9th का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे। जिसको पढ़ाने से पहले आपको इसकी थोड़ी डिटेल में बता दूं, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशन की शेप होंगी। 3D शेप्स आज हम इसमें कवर करेंगे। 3D शेप को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3D शेप जो होती हैं, जिसमें डायमेंशन आपकी 3 रहती हैं। जैसे कि इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में 2D शेप्स को पढ़ा होगा, जिसमें 2 डायमेंशन की चीजें हमने देखी होंगी। 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशन। जैसे कि बात करें ये शेप, इसे लेंथ एंड हाइट, तो इस एंगल को, इस शेप को हम 2D शेप कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड हाइट, जिसे ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होने के कारण इसे 2D कहा जाता है। और आज हम जो देखेंगे इसी का 3D पार्ट, क्योंकि अगर हम इसके अंदर यहां से अगर इसे देखें तो ये आपको रेक्टेंगल फेस का दिख रहा होगा। इसी फेस को, रेक्टेंगल फेसेस को अगर मैं 6 तरफ से लगाऊं तो यही शेप हमारी सॉलिड शेप 3 डायमेंशन बनती है, जिसे क्यूबॉइड कहा जाता है। क्यूबॉइड के अंदर अगर हम समझें तो कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है। इसके अंदर लेंथ, ये वाली साइड आपकी ब्रेथ, और इसको हाइट कहा जाता है। जब 3 डायमेंशन की शेप हम देखते हैं तो वो सॉलिड शेप 3D डायमेंशन कहलाती है। अब क्यूबॉइड के अंदर जो हमें बेसिक इसके फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत जरूरी होंगे, उनको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है ये आपको मैं बता दूं। जैसे कि अब अपने रूम का चारों तरफ की दीवारें जब आप देखते हो तो वो लेटरल सरफेस एरिया में काउंट होंगी, जिसमें हम अपना फ्लोर और टॉप रूफ नहीं लेते। जैसे कि इस शेप की अगर मैं बात करूं तो ये फेस, ये फेस और ये लेटरल सरफेस एरिया में काउंट किया जाता है। अगर इसके फॉर्मूलाज की बात करूं मैं, तो आप इसके लिए 2HL प्लस B लेते हैं। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल बता दूं। जब हम क्यूबॉइड का 3D शेप बनाते हैं तो जो बात हो रही है लेटरल सरफेस एरिया की, वो इन फेसेस की हो रही है। ये फेस, ये जिसमें बॉटम का और टॉप का कोई काम नहीं होता। अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यहां पर हाइट, ब्रेथ और लेंथ, इस फेस के अकॉर्डिंग अगर इसमें मान के चलूं तो आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, हाइट और लेंथ, हाइट एंड लेंथ प्लस दिस वन, हाइट एंड ब्रेथ, हाइट एंड ब्रेथ। इसके अलावा फिर से वही, तो इसे हम 2 टाइम भी लिख सकते हैं और इसे 2 टाइम। अगर अब हम यहां से देखें तो इन दोनों में से कॉमन आपको 2 और H कॉमन दिखेगा, जिसके बाद L प्लस B, यही लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, जो कि आप नॉर्मली निकाल भी सकते हो। इसके आगे चलें तो लेटरल सरफेस एरिया के बाद क्यूबॉइड में हम
इसके टोटल सरफेस एरिया को भी देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया जिसमें हम बॉटम और टॉप को भी लेते हैं। अब बॉटम और टॉप के साथ इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ के साथ ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, तो इसे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम ये वाला फेस आपको लेना पड़ेगा जिसमें ब्रेथ और हाइट मेजर की जाती है, तो 2 ब्रेथ एंड हाइट प्लस 2 टाइम आपको ये वाला फेस लेना पड़ेगा जिसमें लेंथ और हाइट होती है, तो 2 लेंथ हाइट। इसके साथ ही इसमें जो कॉमन है वो 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट। ये फॉर्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया में क्यूबॉइड का होता है, जो आप इजीली बना भी सकते हो, क्योंकि 2D में हमने जो ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल के फेस को 6 फेस बनाकर ही हम क्यूबॉइड शेप को बनाते हैं। बात करते हैं इसके थर्ड चीज की, फॉर्मूला की, जो है इसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम यानी कि किसी भी सॉलिड शेप के अंदर की कैपेसिटी उसका वॉल्यूम कहलाता है। कभी भी वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो तो आप इजीली ये देख लेना, क्या उस सॉलिड के अंदर आप पानी फिल कर सकते हो। जितना पानी फिल किया जाए या जितना भी उनके अंदर की कैपेसिटी है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब इसके अंदर आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपके क्यूबॉइड में वॉल्यूम निकालने का होता है, जिसके वजह से हमें इस क्यूबॉइड के जिस भी शेप के ये दे रखे होंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसके अंदर की कैपेसिटी को पता करते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड शेप के अंदर, जो है क्यूब। क्यूब की बात करूं तो ये क्यूब शेप जो आपकी है वो 2D के स्क्वायर के फेसेस के साथ ली गई है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 2D में स्क्वायर जो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल। अब इसी फेस को ऐसे 6 फेसेस लेके, 6 स्क्वायर लेके अगर मैं किसी सॉलिड शेप को डिजाइन करूं तो वो सॉलिड शेप आपकी क्यूब कहलाती है। जिसमें आप अगर इसे फिगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम रहती है। इन तीनों सेम होने के कारण इस फिगर को जो नाम दिया जाता है, इस सॉलिड शेप को, वो क्यूब बोला जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आप लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसके अंदर की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम को पढ़ोगे। अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं, जो कि क्यूबॉइड में आपने देखा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका भी सेम रहता है, पर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होने की वजह से इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाता है अलग से, और उसे हम कहते हैं ए क्यूब। आपने जनरली पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल चैप्टर में, जब एक ही जैसे बेस होते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है, दैट मीन्स ए क्यूब। और ए क्यूब इस क्यूब का वॉल्यूम होता है। आगे चलते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले की ओर, जो आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया को बताएगा। लेटरल सरफेस एरिया मैंने अभी आपको बताया था क्यूबॉइड के अंदर कि आप अपने रूम की चारों दीवारों को देख लीजिए, वही आपका यहां पर लेटरल सरफेस एरिया होता है। ऐसे ही अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर जो आपके चारों तरफ के जो फेसे होते हैं वो सेम होते हैं, इस वजह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो 4a² बनेगा। अब 4a² बना कैसे, क्योंकि जो भी हम 4 फेस लेंगे
वो इक्वल होते हैं। तो 4 फेस हमने जो लिया वो इक्वल है, तो इनकी लेंथ और ब्रेथ भी इक्वल होगी। तो लेंथ और ब्रेथ जो कि दोनों इक्वल हैं, दैट मींस ए स्क्वायर। और फेस कितने लिए आपने? 4। तो इसका फॉर्मूला जो बना वो 4a स्क्वायर। तो लिटरल सरफेस एरिया जब हम क्यूब का निकालते हैं तो वो 4a स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया की ओर। टोटल सरफेस एरिया अगर हम क्यूब का निकालें तो इसके टोटल सरफेस एरिया को हम देखें तो इसके फेस कितने हैं? 6 फेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये 6 फेस इक्वल होते हैं, दैट मींस 6 फेस और हर एक का डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि ए ही रहेगा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए ना लिखकर इसे ए स्क्वायर बोला जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं क्यूब का बात करूं तो वो ए स्क्वायर रहता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शेप की ओर जो है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप को अगर मैं डिजाइन करूं कुछ इस तरीके से इसका फिगर रहता है, जिसके अंदर ये जो फॉर्म पॉइंट है ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है। अगर इसका टॉप व्यू में देखूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें ये आपके सर्कल शेप का रहता है। अब सर्कल शेप का है तो इसके अंदर इसका रेडियस देखा जाता है। तो यहां से इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो इसका रेडियस होगा। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर हाइट कितनी ली जाती है, जो इस सिलेंडर की हाइट होती है। अब इसके अंदर बात करते हैं तो इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर आप देखो तो वॉल्यूम आपको दिखे तो इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर की कैपेसिटी मींस अगर आप सर्कल को देखोगे तो हमने सर्कल को देखकर इसके ऊपर एरिया वाइज एरिया रखते चले गए। सिलेंडर सर्कल 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 सर्कल, दैट मींस ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गया। तो पाई आर स्क्वायर एच तक, वो एरिया अगर आप एच तक निकालते हो तो आप इस सिलेंडर की कैपेसिटी को फाइंड करते हो। दैट मीन इसका जो फॉर्मूला बनता है वो पाई आर स्क्वायर एच बनता है। तो सिलेंडर का कभी भी आपको वॉल्यूम निकालने की बात हो तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट चले तो इसके अंदर और क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये बात करूं कि ये अगर एक सिलेंडर होता तो कर्व सरफेस, क्योंकि इसमें एजेस नहीं होती तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया होता। और अगर इस कर्व सरफेस एरिया का ही सिर्फ मैं फॉर्मूला निकालूं तो यहां से आप अगर देखो तो ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर और वो भी एच तक। तो अगर मैं सिलेंडर के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, तो वो आपका रहता है 2 पाई आर एच। इसके अंदर इसके आगे एक दूसरे फॉर्मूले की बात करूं जिसमें आप इस कर्व सरफेस एरिया के साथ इन दो सर्कल को भी अगर ऐड करते हो तो वो इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो शेप दिखेगा वो दिखेगा आपको सर्कल से। और सर्कल का अगर एरिया की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया सर्कल का। ऐसे ही ऊपर और नीचे दो एरिया होते हैं तो हम इसे 2 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। अब अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं जिसमें आपका एक कर्व सरफेस एरिया प्लस हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस दो सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। या तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अगर हम जनरली अगर इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इस तरीके से कुछ डिजाइन किया जाता है जिसमें आपका
कर्व सरफेस एरिया और दोनों तरफ सर्कल शेप का एरिया। इससे ये जो फॉर्मूला बना वो आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है सिलेंडर का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट शेप की ओर, सॉलिड शेप जो है आपका कोन। कोन की बात करूं तो ये भी 3D शेप में कुछ इस तरीके से रहता, जिसको जनरली आपने कैप, जो आप बर्थडे कैप देखते हो या जो आइसक्रीम कोन खाते हो उस तरीके का रहता है। इसके अंदर भी हम कैपेसिटी फिल कर सकते हैं, तो ये भी 3D शेप की होता है। कोन के अंदर अगर आप देखो तो ये जो स्लैंट हाइट जा रही है, जिससे हम हिंदी में तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। सेकंड, इसके अंदर एक मेजरमेंट और दिया जाएगा आपको, जिसे हम एक्चुअल हाइट कहेंगे इसकी। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये स्लैंट हाइट एक्चुअल हाइट से भी बड़ी होती है। अगर आप इससे स्लैंट हाइट को सीधा करोगे तो और ये वाली हाइट आपकी इससे भी बढ़ी जाएगी। तो इसलिए आप स्लैंट हाइट और एक्चुअल हाइट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इसके बॉटम की बात करूं तो बॉटम आपको दिखेगा कुछ सर्कल शेप का। जब आपको ये सर्कल शेप का दिखेगा तो इसके अंदर आपको रेडियस भी दिया जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर एक मेजरमेंट और आपको मिलेगा जो कि होगा आर। इन बेसिस पर ही आप इसके अंदर जो भी फॉर्मूलास होंगे वो बनाओगे। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर मैं इस कोन के वॉल्यूम की बात करूं तो आपको यह बता दूं कि ये, अगर मैं शेप डिजाइन करूं तो इससे पहले आपने ये पढ़ा था, ये था एक सिलेंडर। कोन उस सिलेंडर से ही निकाला हुआ 1/3 पार्ट होता है। अगर आप किसी सिलेंडर से कोन को निकालते हो तो ये उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। जैसे कि इस सिलेंडर में आपने 30 लीटर वाटर भरा या कुछ भी फिल किया, तो जब आप इससे इंसर्ट जो आप कोन निकालोगे उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 लीटर रह जाएगी, यानी कि 1/3। तो फॉर्मूला भी सिलेंडर से ही आप इसको याद कर सकते हो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम है वो इसका 1/3 हो जाता है, तो ये कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में। जो कि अगर हम देखें तो यहां से इसकी जो ये एरिया रहता है वो कर्व रहेगा, कि अगर मैं किसी भी शेप को यहां से देखूं तो आपने कोन वगैरह पकड़े होगा तो नीचे से कर्व की फॉर्म में रहता है, यानी कि ये जो पूरी फॉर्म है ये कर्व की फॉर्म रहेगी। तो इसकी वजह से आप इसका एक फॉर्मूला और बनता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आर एंड स्लैंट हाइट, दैट मीन्स पाई आर एल। पाई आर एल इस कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर आप बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ इसके साथ ये नीचे का बॉटम आपको लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी सर्कल शेप में है, और सर्कल का एरिया आप ऑलरेडी जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड करना होता है, तो ये आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया बनेगा, जिसमें आप पाई आर को कॉमन भी ले सकते हैं प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया कोन का रहता है। आगे चलते हैं एक और शेप पर, इसमें आप पढ़ोगे वो है स्फीयर्स। स्फीयर, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्फीयर शेप कौन सी है, क्योंकि सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूजन
बना रहता है। आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं, स्फीयर जो है वो 3D का पार्ट होता है और सर्कल वो 2D का, यानी कि 2 डायमेंशन। सर्कल और स्फीयर में आपको मैं डिफरेंस थोड़ा बताऊं तो सर्कल जैसे कि चूड़ी, बैंगल आपने देखे होंगे, कड़े हाथों में पहनने वाले, वो सर्कल का पार्ट रहता है। वही अगर आप 3D को देखो जैसे कि स्फीयर, तो आप बॉल देखी होंगी, खेलने के लिए आप बॉल यूज करते हो या फुटबॉल वगैरह, ये सब स्फीयर के पार्ट रहते हैं। तो ये फर्क होता है 2D और 3D यानी सर्कल और स्फीयर में, जिसमें हमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो स्फीयर की बात करें तो ये सॉलिड राउंड शेप होती है, जिसमें आप इस तरीके से कुछ देखते हो, यानी कि ये पूरी में आप चीजें फिल कर सकते हो। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम होता है। तो इसके सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इस स्फीयर का वॉल्यूम रहता है। आगे चलते हैं इसके सरफेस एरिया की तरफ। सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया रहता है। सरफेस एरिया जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करोगे, जितने भी इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे वो इन फॉर्मूला पे ही डिपेंड होंगे, इससे अदर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं और रेडियस की बात करूं तो उनमें एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। इस चीज को भी याद करके चलना, क्योंकि जब आपको पेपर में दिया जाएगा डायामीटर, तो आपको जब कभी भी इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, उसके लिए आप रेडियस यूज करोगे, ना कि डायरेक्ट डायामीटर। तो आपको उसका हाफ करके ही इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन, जो कि आपको शेप जो हम यूज करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स में, वो इन्हीं शेप को यूज करेंगे। और जितने भी आपको फॉर्मूला बताए गए हैं, यही फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन में यूज करोगे। तो ये जो चैप्टर रहता है वो बेसिकली आपका फॉर्मूले पे डिपेंड रहता है। फॉर्मूले से अगर आपने याद किए विच इज गुड, अगर आप थोड़ा सा उनमें कंफ्यूज रहते हो तो आप उन्हें निकालना भी देखो कि उन्हें निकालते कैसे हैं। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो जो आप फॉर्मूला समझ में भी नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।